सोचिए, जो कुछ भी आप विदेश से खरीदते हैं अचानक 25% महंगा हो जाए। आज 8 जुलाई 2025 को हम ऐसी ही एक हकीकत का सामना कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बड़े देशों से आने वाले सामानों पर 25% का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें जापान और साउथ कोरिया जैसे हमारे करीबी साथी भी शामिल हैं। दुनिया एक नई ग्लोबल ट्रेड वॉर के लिए तैयार हो रही है। ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी सीधी है। अगर आप अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाते हैं तो अमेरिका भी आपके सामानों पर उतना ही टैक्स लगाएगा। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यह एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है जो बताता है कि अमेरिका ग्लोबल ट्रेड के नियम फिर से लिख रहा है। पुरानी दोस्ती अब ज्यादा काम नहीं आएगी। हर देश को अमेरिका के साथ अपने रिश्ते के बारे में फिर से सोचना होगा। इस अचानक बदलाव ने दशकों के फ्री ट्रेड पर सवाल उठा दिए हैं, जिससे दुनिया भर की कंपनियां और ग्राहक परेशान हैं। 25% का टैरिफ सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड में एक नए, ज्यादा टकराव वाले दौर का प्रतीक है। यह आक्रामक कदम अभी क्यों उठाया गया? ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह फेयरनेस के लिए है। सालों से अमेरिकी सामानों पर लगे ज्यादा विदेशी टैरिफ के बाद अब बराबरी का मौका मिलेगा। यह पॉलिसी जापान और साउथ कोरिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग दिग्गजों को टारगेट करती है, जिससे उनकी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज को खतरा है। अमेरिकी वर्कर्स के लिए यह जॉब्स वापस लाने और ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित इंडस्ट्रीज को बचाने का वादा है। लेकिन आलोचक चेतावनी देते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। एक टैरिफ विदेशी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बदले में कार्रवाई होने की संभावना है, जिससे एक ऐसी ट्रेड वॉर का खतरा है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती है। दांव बहुत ऊंचे हैं। क्या यह कड़ा रुख अमेरिकी इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करेगा या एक खतरनाक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा? दुनिया जवाब का इंतजार कर रही है। भारत खास तौर पर शुरुआती टैरिफ लिस्ट में नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 अगस्त 2025 तक। यह अस्थायी राहत बातचीत के लिए एक हाई स्टेक विंडो है, माफी नहीं। अमेरिका को उम्मीद है कि भारत लंबे समय से चले आ रहे ट्रेड इश्यूज को सुलझाएगा, जैसे ज्यादा टैरिफ से लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चिंताएं। दबाव बहुत ज्यादा है। अगर डील नहीं हुई तो भारत को भी दूसरों की तरह 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी में इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यह ग्रेस पीरियड क्यों है? शायद भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का फायदा उठाने के लिए या संभावित विरोध को बांटने के लिए। वजह जो भी हो, भारत को सावधानी से चलना होगा। लाखों लोगों का आर्थिक भविष्य दांव पर है। घड़ी चल रही है कि एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं। 8 अगस्त अब अमेरिका के साथ भारत के ट्रेड फ्यूचर के लिए करो या मरो की डेडलाइन है। सफलता का मतलब है एक डील, कम टैरिफ, रियायतें और स्टेबिलिटी। असफलता का मतलब है 25% टैरिफ और बदले में कार्रवाई की संभावना। भारत को समझदारी से बातचीत करनी होगी। अहम इंडस्ट्रीज को बचाना होगा, लेकिन जहां संभव हो लचीलापन दिखाना होगा। यह संकट सुधार, एक्सपोर्ट्स में विविधता लाने और किसी एक मार्केट पर निर्भरता कम करने का भी एक मौका है। बिजनेस, वर्कर्स और पूरी इकोनॉमी के लिए दांव बहुत बड़े हैं। जैसे जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, सबकी नजरें भारत के नेगोशिएटर्स पर हैं। क्या वे कोई बड़ा फैसला ले पाएंगे या एक नई ट्रेड वॉर शुरू होगी?